जय माता रानी की आप सभी भक्तों पर माता रानी की कृपा सदैव बनी रहे। आज गुप्त नवरात्रि का 5वां दिन है और इस दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा या फिर स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का दिन है। माँ छिन्नमाता को 10 महाविद्याओं में 5वां स्थान प्राप्त है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माँ छिन्नमस्ता मनुष्य की हर चिंता को दूर कर उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। साथ ही इनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में अकाल मृत्यु का भय भी दूर रहता है। देवी छिन्नमस्ता को भगवती त्रिपुर सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का जिक्र मिलता है कि देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त कराया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करने से मनुष्य को समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान मिलता है। माता छिन्नमस्ता को ही प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवी देवताओं में सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता है कि छिन्नमस्ता देवी तीनों गुणों सात्विक, राजस्विक और तामसिक का प्रतिनिधित्व करती हैं और माँ छिन्नमस्ता का स्वरूप थोड़ा हटकर है। ऐसे में गुप्त नवरात्रि में माँ छिन्नमस्ता की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी स्नान कर साफ सुथरे वस्त्र धारण कर लें। उसके बाद व्रत का संकल्प लेकर एक वेदी पर माँ छिन्नमस्ता की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित कर लें। उसके बाद देवी को गंगाजल, पंचामृत और साफ जल से स्नान करवाने के बाद देवी को कुमकुम और सिंदूर से तिलक लगाएं। माँ छिन्नमस्ता को गुड़हल के फूल बहुत प्रिय हैं, इसलिए उन्हें गुड़हल के फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद लौंग, इलायची, बतासा, नारियल, मिठाई, फल का भोग जरूर लगाएं और अंत में माँ छिन्नमस्ता की आरती जरूर करें। देवी के वैदिक मंत्रों का जाप करें, ध्यान करें। साथ ही पूजा के दौरान हुई गलतियों के लिए क्षमा मांगे। इस दिन कन्या पूजन का भी विधान होता है। मान्यता है कि माँ छिन्नमस्ता की सच्चे मन से पूजा करने वाले को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता है। इसके अलावा माँ छिन्नमस्ता की पूजा में समृद्धि, स्थिरता और लंबे जीवन के साथ साथ और भी अनगिनत लाभ होते हैं। आइए अब सुनते हैं माँ छिन्नमस्ता से जुड़ी एक पौराणिक कथा। ऐसी मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि के दौरान जो कोई भी भक्त माँ छिन्नमस्ता की इस पौराणिक कथा का पाठ करता है और खुद सुनता है, दूसरों को सुनाता है, उससे माँ अवश्य ही प्रसन्न होती हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। तो आइए सुनते हैं माँ छिन्नमस्ता की यह कथा। आप सभी भक्तजन इस व्रत कथा को बड़े ही प्रेम पूर्वक और ध्यानवश सुने, आपकी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। प्राचीन समय में नागपुर में राज नाम का एक राजा हुआ करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। एक बार पूर्णिमा की रात में राजा शिकार खेलने निकल पड़े। रात हो गई, थक कर विश्राम करने के लिए राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर रुक गए। सोते समय उन्हें अपने स्वप्न में लाल रंग के वस्त्र पहने एक कन्या नजर आई। सपने में आई इस कन्या ने राजा से कहा कि तुम्हारे जीवन में सब कुछ होने के बावजूद संतान न होने की वजह से तुम्हारा जीवन सूना लगता है। ऐसे में अगर मेरी आज्ञा मानोगे तो तुम्हें जल्द ही संतान सुख की प्राप्ति अवश्य ही हो जाएगी। इतना देखते ही राजा अचानक ही नींद से उठ गए, इधर उधर भटकने लगे। तभी उन्हें जल के भीतर वही कन्या दोबारा नजर आई। उस कन्या का रूप बेहद ही अलौकिक था। राजा को देख उस कन्या ने कहा, हे राजन, मुझसे डरो मत, मैं छिन्नमस्ता देवी हूँ। कलयुग में जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मैं काफ़ी समय से गुप्त रूप से यहाँ निवास कर रही हूँ। आज मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने के भीतर तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। आगे उस कन्या ने कहा कि मिलन स्थल के पास ही तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। यहाँ मेरी एक प्रतिमा है, तुम सुबह उठकर मेरी पूजा करना। इतने कहते हुए वो कन्या अंतर्ध्यान हो गई। बताया जाता है कि इसके बाद से ही इस पवित्र तीर्थ को रजरप्पा के रूप में जाने लगा। तो भक्तों, ये थी छिन्नमस्ता माता की कथा। आप सभी को अगर हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को व्रत और त्योहारों से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगी।
मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय माता रानी की।